हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राम चौबे। आप सबका आरसी एडवाइस चैनल में स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसी लाए हैं जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चन है। तो आप इसको पूरा देखिए। देखिए क्या होता है कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है और लोग क्वेश्चन बोलते हैं, आंसर बताते हैं और चल देते हैं आगे आगे बढ़ देते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल देंगे जो लगेगा कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कुछ ना कुछ, उसके बारे में कुछ बताएंगे। फिर उस आंसर के बारे में बताएंगे। फिर वो जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे कि ये पूछा गया क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली, तो इन चारों ऑप्शन के बारे में बताएंगे कि क्यों ये ऑप्शन दिए हैं और इनके डिटेल के बारे में बताएंगे। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना एकदम ना भूलें, क्योंकि जब हम नई वीडियो लाएंगे तो आपके पास तुरंत जाएगा। तो कृपया करके चैनल वीडियो को पूरा देखें। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे स्किप ना करें, पूरी देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, चलिए। और ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, पुलिस, आर्मी, आईएएस, पीसीएस के रिटन एग्जामों में आता है। बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी जगह के रिटन एग्जामों में आता है। यूनिवर्सिटी हो गई हमारी, इन सब के रिटन एग्जामों में आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को इस ज़्यादा टाइम लिए बिना। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो आपको आंसर बता देते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है डी, कुशीनगर। चलिए हम बताते हैं आपको। भगवान बुद्ध जो थे, ठीक है, भगवान बुद्ध अंतिम सांस तो कुशीनगर में ली, लेकिन शुरुआत सांस कहाँ ली थी? पहली सांस कहाँ ली थी? तो पहली सांस लिए थे वो लुम्बिनी नामक जगह पे। कहाँ पे लिए थे? लुम्बिनी नामक जगह पे, वो भी नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो पहली सांस और अंतिम सांस हो गई। अब आपको हम बता देते हैं कि जन्म कब लिए थे। जन्म लिए थे 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। तो जैसा बोला जाता है कि इन लोगों के धर्म में जब मृत्यु होती थी तो उसे बोला जाता था परिनिर्वाण, निर्वाण मिल गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि उस समय मृत्यु को क्या कहा जाता था, मृत्यु मिल जाती थी तो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और जो कुशीनगर है उसमें बहुत ही ज़्यादा संग्रहालय है जहाँ ये जन्म लिए थे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। लुम्बिनी नामक जगह पे जन्म लिए थे, ठीक। मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, सॉरी। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनकी माता का नाम था माया देवी, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक। और इनके बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल, ठीक है। और इनका पालन पोषण जो है गौतमी मौसी की हैं। इनको ज्ञान प्राप्ति जो बोध गया मिला है, बिहार में, बोधि वृक्ष के नीचे। तो आपको बता दें कि ये जो सारनाथ दिया है, ये सारनाथ क्यों दिया है? सारनाथ में ये प्रथम उपदेश दिए थे। क्या दिए थे? प्रथम उपदेश, पहला उपदेश यही दिए थे, ठीक। इसलिए सारनाथ पूछा जाता है। और बोधि गया, बोध गया मतलब बोधि वृक्ष, आप लोग जानी के बता ही दिए कि बोधि वृक्ष के सामने बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और राजगीर जो इस समय बन रहा है वो पटना में बन रहा है, 70 फीट ऊंची इनकी मूर्ति बन रही है, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? कुशीनगर। और इसके आंसर के द्वारा आगे बढ़ते हैं, चलिए। आइए, चार मीनार किसने बनवाया था? चार मीनार किसने बनवाया था? तो चार मीनार बनवाए थे मोहम्मद कुली कुतुब। कौन बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब। और आपको बता दें, चार मीनार मतलब, चार मतलब होता है, चार मीनार मतलब होता है स्तंभ। ये चार मीनार जो है 4 स्तंभों पे टिका हुआ है, ठीक। और ये है कहाँ? ये हैदराबाद तेलंगाना में। बनवाया था कब? 1591 ईस्वी में। इसको कौन बनवाए थे? मोहम्मद कुली कुतुब, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक। तो ये यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक लिखा है। क्या लिखा है? कुतुबुद्दीन। इसके बारे में भी कुछ पूछा जाता है। तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन था गुलाम वंश का संस्थापक? गुलाम वंश की नींव कब डाली थी? 1206 ईस्वी में। कब डाली थी? 1206 ईस्वी में। और इसका जन्म जो हुआ था 1150 ईस्वी में हुआ था, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, ठीक। इसकी मृत्यु जो है हुई, उसके बाद इसका शव कहाँ दफनाया गया था? लाहौर, पाकिस्तान में दफनाया गया था, ठीक। इसके बच्चे आराम शाह, के बच्चे का नाम था आराम शाह। और जो बेटा था, इसकी बेटी का नाम था कुतुब बेगम। क्या नाम था? कुतुब बेगम, ठीक। तो आपको एक चीज़ बता दें, जो ये कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार है,
ये कौन बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ऐसा पढ़ा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक, उनके नवरत्नों में से एक नवरत्न थे वराहमिहिर। कौन थे? वराहमिहिर। ठीक, ऐसा सत्य है जो भी, लेकिन लोग पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वराहमिहिर जो थे, इसके पहले कुतुब मीनार का नाम था विष्णु स्तंभ, वही रखे थे, और ऐसा बोला जाता है कि वही बनवाए थे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी बात कि ये जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी, ये लोदी वंश का द्वितीय शासक था। कौन था? द्वितीय शासक। प्रथम शासक कौन था? बकलोल लोदी। ट्रूथ, ये ट्रिक है, बकलोल लोदी, बहलोल लोदी जैसा कि बोला जाता है। ठीक है। और शाहजहाँ के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, आगरा का ताजमहल। ठीक, कौन नहीं जानता है। और दिल्ली का लाल किला भी यही बनवाया था। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मोहम्मद कुली कुतुब। और आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके द्वारा जनित होता है? तो आपको बता दें, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के द्वारा होता है। ठीक, जिसमें कि नील शिशु संरक्षण, ठीक, त्वचा नीली हो जाती है। कारण होता है प्रदूषित जल, जिसमें NO3 नाइट्रेट होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होती है, दो इसी कारण होते हैं। और आपको बता दें, पारा विषाक्तता आर्सेनिक के द्वारा होता है ना। इससे कैंसर होता है, पीलिया होता है, चेचक होता है, त्वचा रोग होता है। लक्षण जो है इसके, उल्टी होना, ठीक, पेट में दर्द होना, आंतरिक रक्तस्राव होना, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से कुछ घंटों में मौत हो जाती है। आर्सेनिक को जहर का राजा भी कहते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि जहर का राजा किसे कहा जाता है? तो आर्सेनिक है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दें, जो आर्सेनिक है उससे नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु थी, जिसको आप लोग जानते होंगे। इसके द्वारा जो पारा है, इसके द्वारा त्वचा गुलाबी और छीलन बन जाती है, छीलन के आकार की बन जाती है। ठीक, पारा के बारे में पता चल गया, नाइट्रेट विषाक्तता के बारे में पता चल गया। आपको बताते हैं फ्लोराइड के बारे में। फ्लोराइड से दंत क्षरण होता है। क्या होता है? दंत क्षरण, दांत का क्षरण होता है। ठीक, दांत का क्षरण होता है। आपको बता दें, क्लोराइड ये नमक विषाक्तता है। तो आइए, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दंत क्षरण का कारण होता है एसिड। सबसे बड़ी चीज़ एसिड, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल एसिड का उत्पादन होना, जब पीएच मान जो है, पीएच मान 5.5, कितना? 5.5 से नीचे जाता है तो दांत की हड्डी नहीं होती है। एक चीज़ याद रखिए, दांत की हड्डी नहीं होती। जब ये 5.5 से नीचे जाता है तो ये यहाँ पर दंत क्षरण होता है। ठीक ना। और सबसे बड़ी चीज़ कि दांत हड्डी की नहीं होती है। ठीक है, वो ऊतकों का बना होता है। और दांत कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। कौन प्रकार की? 4 प्रकार की। इन सीरीज कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, 4 प्रकार की होती हैं दांतें। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल का निर्माण होता है एक निम्न तथा एक उच्च वायुदाब क्षेत्रों के मध्य, 2 निम्न तथा 2 उच्च वायुदाब क्षेत्रों के मध्य। ठीक, 2 निम्न आय तथा एक उच्च वायुदाब क्षेत्रों के मध्य, 1 उच्च तथा 1 निम्न वायुदाब क्षेत्रों के मध्य। तो आपको बता दें, इस समय होता है कैसे कोल का निर्माण होता है 2 निम्न तथा 2 उच्च वायुदाब के क्षेत्रों के बीच। ठीक ना। और कोल जो है एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, और जिसका भारत में भंडार है झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जैसा कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः निम्नलिखित में किस महीनों में होता है? तो जून से सितंबर। कब होता है? जून से सितंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम एकमात्र 100% सौर ऊर्जा कुशल संघ शासित प्रदेश है? कौन है?
दीव है। कौन है? दीव है। ठीक, दीव है। कौन है? दीव है ना। कौन है? दीव है। तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा जो है, सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा कहाँ पे है हम लोग के इंडिया में? राजस्थान में है और गुजरात में है। ठीक, और एक चीज़ याद रखिए, ऐसा पूछा जाता है कि सौर ट्रेन, अभी सौर ट्रेन चली है तो वो कौन सी है? तो वो है DEMU, डेमू, DMU, डीजल इलेक्ट्रिक, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट। ठीक, ये दिल्ली के सराय से चलती है और हरियाणा के फारुक नगर तक रुकती है। ठीक है, तो ये कौन सी है? इसका आंसर कौन सा है? दीव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? गुरु अर्जुन देव की। किसकी? गुरु अर्जुन देव की। वो भी किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। ठीक, सबसे बड़ी चीज़ बता दें, औरंगजेब के आदेश पे कटा था इनका सर। ठीक है ना। 1783 ईस्वी में गुरुद्वारा बना ना। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। ठीक, चांदनी चौक पे बना है ये शीशगंज गुरुद्वारा साहिब। औरंगजेब के आदेश पर कटा था इनका सर 1 अप्रैल 1621 में। कब? 1 अप्रैल 1621 में ना। 1 अप्रैल 1621, 24 नवंबर 1675। ठीक, कौन था? औरंगजेब। ठीक, इन्होंने विरोध किया मुसलमानों का, कश्मीरी पंडितों। जब ये क्या कर रहा था औरंगजेब? कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन कर रहा था। तो जो गुरु अर्जुन देव हैं ना, ठीक, ये विरोध किए किसका? मुसलमानों का, कश्मीरी पंडितों के धर्म बदलने के लिए। ठीक, और अन्य हिंदुओं का ये धर्म बदल रहा था औरंगजेब। तो उस समय जब इन्होंने विरोध किया तो इनके विरोध को समझाने के लिए, मनाने के लिए मनाए, लेकिन ये बोले उस समय क्या बोले? उस समय बोले कि औरंगजेब बोला कि इस्लाम कबूल करो ना। औरंगजेब बोला कि इस्लाम कबूल करो। तो गुरु साहब ने कहा शीश कटा सकते हैं लेकिन केस नहीं। क्या कहा? शीश कटा सकते हैं लेकिन केस नहीं। और एक चीज़ बता दें, ऐसा भी पूछा जाता है कि जो गुरु साहब को शीश काटा था वो कौन सा जल्लाद था? तो उस जल्लाद का नाम है जलालदीन। क्या नाम था? जलालदीन। ठीक है, जलालदीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लौह एवं इस्पात उद्योग का अधिकतम संकेंद्रण है? तो आपको बता दें कि इसका आंसर होगा पूर्वी। क्या होगा? पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र। हम आपको एक चीज़ बताते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसको थोड़ा बड़ा किया जाए, पास लाया जाए, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए ना। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लौह एवं इस्पात उद्योग का अधिकतम संकेंद्रण होता है? अब इसको बड़ा करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए भारत में इसका सबसे बड़ा पहला कारखाना 1907 में झारखंड राज्य में, ठीक, सुवर्ण रेखा नदी के तट पर साचकी नामक स्थान पर जमशेद जी द्वारा बनाया गया था। कौन? जमशेद जी टाटा, रतन टाटा के पिताजी द्वारा स्थापित किया गया था। विकास की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि 1874 में ना कुल्टी नामक 12 कार लौ कंपनी के नाम से स्थानांतरित 12 कार लौ कंपनी बनी थी, जो बाद में स्थानांतरित होकर बंगाल लोहा इस्पात 1889 में कहा गया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो क्या बोलते हैं लौ एवं इस्पात उद्योग है, ये बन चुकी थी, बहुत ज़्यादा पहले बन चुकी थी। 1908 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर भारतीय लौह इस्पात कंपनी बनी। ठीक है, क्या? लौह इस्पात कंपनी। दूसरी बात, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्तमान में इस जो मैसूर आयरन एंड स्टील है वो वर्तमान में 1923 में बना था। वो वर्तमान में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, 1937 में बर्नपुर में, ठीक है, 1933 में यह दूसरा नाम इसका हो गया। तो एक चीज़ बता दें कि जो लौ एवं
इस्पात उद्योग है इंडिया में, पूछा जाता है ऐसा कि लौह एवं इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो बोल 4 जगह का नाम आता है, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। ठीक, तो आपको बता दें भिलाई भिलाई कहाँ है, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला कहाँ है, सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। दुर्गापुर वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस जगह शुरू की थी, तो वो भी कब शुरू किस जगह शुरू की थी, चंपारण में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलिका है जो हृदय से रक्त लेकर जाती है, तो वो कौन है, कौन है, धमनी है। क्या, धमनी है। ठीक ना, धमनी है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना एकदम ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कुछ लाते हैं तो कुछ सोच समझ के ही लाए होंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए एक चीज़ बताते हैं आप लोग को, कुछ छूट गया है। जो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलिका है, इसके बारे में कुछ बता देते हैं। ठीक, देख जो होता क्या है, देखिए ऐसा होता है कि जो सिराएँ होती हैं, सिरा वो क्या करती है, वापस रक्त को लाती है हृदय में। और कोशिका जो होता है, केशिका, केशिका ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो धमनी होती है वो ले जाती है। ठीक, धमनी जो होती है वो ले जाती है। चलिए और इस मुख्यमंत्री के बारे में बताते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अब विधानमंडल में जिस दल का बहुमत होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है, पहला कि वो किसी विधानमंडल का सदस्य हो। ठीक, अगर न हो तो 6 महीने तक बनना पड़ेगा उसे रोक कर। और वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का। 5 वर्ष बाद फिर मुख्यमंत्री की चुनाव होती है, फिर वो बनता है दोबारा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया था, उसके बारे में बताना था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह निम्नलिखित में किस जगह शुरू किए थे, तो आप बता चुके हैं चंपारण में ना। तो आपको एक चीज़ बताते हैं बारडोली के बारे में, बारडोली के बारे में ना हम शुरू से बताते हैं आपको। ठीक है, जो आपको याद करने में अच्छा रहेगा। देखिए 1917 में चंपारण में स्टार्ट किए। ठीक है, पहला सत्याग्रह। नील की खेती होती थी वहाँ पर ना, नील की खेती होती थी। बंगाल के अलावा वहीं पे नील की खेती होती थी चंपारण में ना। तो इसका कारण क्या है सत्याग्रह का, पहला कारण है कि कुछ भी नहीं मिलता था मेहनत का किसानों को। किसान जितना मेहनत करते थे उनको कुछ भी नहीं मिलता था, और उन पे 42 तरह के अजीब से कर लगाए थे। तो वहाँ पर एक किसान था राजकुमार शुक्ल, वो बाल गंगाधर तिलक को जानकारी देने के लिए लखनऊ जाने की कोशिश किया। कहाँ गया, लखनऊ जाने की। ठीक, वहाँ पर गया तो उन्हें गांधी जी मिले। तो गांधी जी जब मिले तो उनको बताया सारा कुछ, तो वो वहाँ पर आए। कहाँ पर आए, चंपारण में आए और वहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट किए। ठीक है, पहला। अब आपको बता देते हैं खेड़ा ना, खेड़ा को बोला जाता है कि प्रथम असहयोग आंदोलन इसी जगह हुआ था। खेड़ा कहाँ है, गुजरात के खेड़ा जिले में, किसानों के कर के लिए हुआ था। ठीक है, 1918 में। और इसके जो मेन थे वो कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आपको बता दें 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा, और देखिए 18-10-28 बारडोली, 18-10-28 में ईस्वी में बारडोली। और वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। लगान में 22% की वृद्धि होती थी किसानों को। ठीक, बारडोली जो है गुजरात में पड़ता है, तो वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करते थे। जब यह सत्याग्रह साबित मतलब पूरी तरह सहमत हो गए सब लोग, तो उसी समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दी थी, वहाँ की महिलाएं दी थी। ठीक है, आपको बता दें साबरमती आश्रम के बारे में, यह अहमदाबाद में 1915 में बना था। बाद में गुजरात, अहमदाबाद में था, बाद में यह गुजरात साबरमती नदी के तट के पास हो गया। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, पूरी वीडियो देखें।